ज्ञान ज्ञान जल कहा जाता है। हाँ जी। याद को अन्न कहा जाता है। याद को अन्न कहा जाता है, अनाज कहा जाता है। तो बेहद में शिवराज सिंह चौहान ने जो 1 रुपए किलो गेहूं किए, बेहद में माने हद में किए, हद में जो अनाज है वो खाया जाता है, चबा चबा के खाते हैं ना, है? उसको सस्ता कर दिया। हाँ, हद का भोजन चबा चबा के खाते हैं ना। हाँ, तो इसका बेहद में क्या है? हाँ, बेहद में जो भोजन है वो याद को कहा जाता है। और किसी की याद कब आती है? किसी की याद कब आती है? अरे कभी कोई संसर्ग संपर्क में आया होगा किसी के भी, दिल लगा करके कोई भी किसी के संसर्ग संपर्क में आया होगा तो उसको उसकी याद आवेगी या नहीं आवेगी? हैं? आवेगी। और उस याद ने संसर्ग में, संपर्क में, संबंध में आते समय सुख दिया होगा तो गहरी याद आवेगी या थोड़ी थोड़ी आवेगी? है गहरी। ये याद आत्मा का भोजन है। ये आत्मा का भोजन देहधारियों से भी मिलता है और आत्मा का भोजन परमपिता परमात्मा की याद से भी मिलता है। कौन सा भोजन श्रेष्ठ होगा? है? और परमपिता परमात्मा की याद भी विभिचारी भी होती है और अव्यभिचारी भी होती है। तो परमपिता परमात्मा की अव्यभिचारी याद से ज्यादा खुशी मिलेगी या व्यभिचारी याद से ज्यादा खुशी मिलेगी? खुशी क्या है तुम्हारे लिए? है? तुम्हारी खुशी की खुराक है। खुराक है या नहीं? खुराक भोजन है या नहीं? भोजन है। तो बेहद का भोजन क्या हुआ? है? खुशी की खुराक। और वो खुशी की खुराक देहधारियों से भी मिलती है और भगवान से भी मिलती है। देहधारियों से जो खुराक कलयुग के अंत में ले रहे हैं वो व्यभिचारी खुराक ले रहे हैं या अव्यभिचारी खुराक ले रहे हैं? है? वो भी व्यभिचारी है। व्यभिचारी अगर व्यभिचारी खुराक लेने वाले हैं तो उनका माथा हमेशा गर्म रहेगा या ठंडा रहेगा? है? गर्म रहेगा। क्योंकि जो व्यभिचारी खुराक लेते हैं उस खुराक में भी कोई बहुत अच्छी होती है और कोई बहुत खराब होती है। तो जो बहुत अच्छी खुराक है, अगन खुदान खास्ता वो खुराक न मिली तो क्या हो जाते हैं? कामेशु, है, क्रोधेशु हो जाते हैं, फिर बहुत दुख पाते हैं। वो तो हुई देहधारियों की खुराक खुशी की। और यहाँ है परमपिता परमात्मा की याद। तो जो परमपिता परमात्मा की याद है वो भी 2 प्रकार की है, व्यभिचारी और अव्यभिचारी। तो बताओ अभी कौन सी खुराक लंबे समय तक चलती है? हैं? अपने अपने दिल से पूछो। दिल तो बताता है ना सबको। अव्यभिचारी खुराक परमपिता परमात्मा की बुद्धि में सदैव चलती है या व्यभिचारी चलती है? हैं? व्यभिचारी ही जास्ती चलती है। जब अव्यभिचारी खुराक ज्यादा मिलेगी बुद्धि को, मन को, उस समय हम त्रेता युगी सीढ़ी में चढ़ने लग पड़ेंगे।
याद बताई है बाबा ने, उसकी पहचान बताई है बाबा ने कि जब तुम त्रेता युग की सीढ़ी चढ़ने लग पड़ेंगे तो तुम्हारा डिस्चार्ज होना बंद हो जाएगा। शक्ति जो ऊपर जानी चाहिए, मस्तक में जानी चाहिए, वो शक्ति अभी क्षीण हो जाती है। शक्ति क्षीण होने से हम पतित कहे जाते हैं। फिर क्या होगा? द्वापर युग, त्रेता युग की सीढ़ी चढ़ने पर क्या होगा? हमारी आत्मा ऊपर ही चढ़ेगी, नीचे नहीं उतरेगी। जैसे पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है और वायुमंडल के ऊपर स्पेस है, आकाश के ऊपर स्पेस, आकाश में फिर भी वायु रहती। तो वायु में जो भी जीव जंतु होंगे या हवाई जहाज वगैरह होंगे, अगर मशीनरी फेल हो जाए तो कौन आकर्षित कर लेगा? है पृथ्वी, धरणी उसको आकर्षित कर सकती है। लेकिन अगर वायुमंडल से परे स्पेस में कोई पहुंच जाए तो धरणी का आकर्षण नहीं रहता है। तो ऐसे ही होता है, जब हम त्रेता युग की सीढ़ी चढ़ना शुरू करेंगे तो ये 5 तत्वों के बने हुए शरीरों का आकर्षण हमको आकर्षित नहीं कर सकता। फिर हमको कापारी खुशी चढ़ेगी। इसका क्या गायन है? अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। और बाबा जब पुरुषार्थ करते करते कर्मातीत अवस्था होने लगती है, कोई भी आत्मा अनुभव करती है, तो क्या वो नारायण की स्टेज उसी को कहेंगे क्या? अभी किसी की स्टेज ऐसी बनती है, पुरुषार्थ होने लगती है। आगे जब पुरुषार्थ खत्म होने होती है, पुरुषार्थ जब ऐसा होगा कि कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, अर्थात 63 जन्मों के अच्छे कर्म या बुरे कर्मों का खाता समाप्त हो जाएगा, तो कोई भी आत्मा हमको डिस्टर्ब नहीं करेगी। क्या? कोई भी आत्मा हमको डिस्टर्ब नहीं कर सकती, क्योंकि हिसाब किताब का खाता पूरा हो गया। तो आत्मा लगातार चढ़ती कला का अनुभव करेगी या बीच बीच में गिरती कला का अनुभव करेगी? चढ़ती कला का अनुभव करेगी। और